इन्हीं को मानो, निर्गुण ब्रह्म इन्हीं को मानो, और जीवन काज आए सब ज्ञानी। क्या कहे? निर्गुण ब्रह्म इन्हीं को मानी, और जीवन का काज आए तब ज्ञानी। घट भीतर सब भेद बताई, निर्गुण ब्रह्म का रूप लखाई। तपसी सुख शांति आवे, और ये पद जान मोक्ष हो जावे। ये सब शक्ति में पूर्ण हुई, प्रगट अयोनि जानो सोई। ऐसायो कबीर जो आई, उनका लीला बखाने आई। ये उनके अर्थ कराया, उनको निर्गुण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। उनकी वाणी पुरुष कबीर साहिब नाम है। उनकी वाणी का कबीर साहिब नाम है। उन्होंने घट भीतर ब्रह्म स्वरूप के सकल भेद जीवों की सुख शांति के लिए बताया है। पूज्य तपसी साहब कहते हैं कि यह पद की जिनको जानकारी है, उनको मोक्ष शांति पद प्राप्त होता है। भगवान श्री कबीर साहिब में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चरित्र तथा पूर्ण शक्ति भरी है। वे अयोनि प्रकट हुए हैं। परमात्मा श्री कबीर साहिब पूर्णता समर्थ हैं। उनकी शुभकारी तथा उच्च लीलाओं का यह ग्रंथ में वर्णन किया है। कबीर साहब का उच्च लीलाओं का वर्णन किया है। क्या क्या लीला उन्होंने की है? कबीर सत्य प्रकाश चौपाई। कबीर सत्य प्रकाश में गावा, और बहु संतन का नाम जो आवा। ताते महिमा अगम कहाई, और रहो सदा सत्य नाम जो पाई। जाति भेद जो पंथ संप्रदायी, और बाँचत ग्रंथ देश मिट जाई। संपे प्रेम जो सब से चाहो, और बाँचो ग्रंथ मन में गाहो। श्रवण मनन जो पालक करही, और वही जीव भवसागर तरही। तो अर्थ कर रहे हैं, यह ग्रंथ कबीर सत्य प्रकाश में बहुत संत भक्तों के नाम तारीफ की गई है, इसलिए यह ग्रंथ की महिमा अधिक है। सदा काल सत्य नाम को सुमरण भजन करने वाले व्यक्ति आत्मा सुख प्राप्त करेंगे। यह ग्रंथ में जाति पंथ संप्रदाय आदि का भेद नहीं है। मानव धर्म पर ग्रंथ उल्लेख है। यह ग्रंथ पढ़ने से मन की देश में भावना नष्ट हो जाएगी। मन की देश भावना नष्ट हो जाएगी। सकल ज्ञान समुदाय के साथ संप्रेम की लगन मतलब हो जाएगी। तो यह ग्रंथ का श्रद्धा से पठन श्रवण मनन आदि दिव्यासन करेंगे, वे भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर क्या है? भवसागर से पार हो जाएंगे। दिव्यासन क्या है? दिव्यासन मनन आदि दिव्यासन करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, अपने घट में उतारेंगे, करेंगे, वो भवसागर से पार हो जाओगे। भवसागर क्या है साहब? भवसागर को भी समझ लो, कहाँ से पार होंगे बताओ। सब जानते हो फिर वही बात जानते तो बता ही देते ना। भवसागर इसको भी कहते हैं भवसागर। ये भवसागर अंदर भी
उस भवसागर से पार जब होंगे जो हमारा आपा सुधरेगा, हम अपने आप को जानेंगे, हम अपने आप को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। और इस भवसागर में सब उलझ रहे हैं, मोह माया, यही भवसागर है। इसको थोड़ा देखो, इसके बगैर काम भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम क्यों उलझो? तुम्हें तो अपना सम रहो कि साहेब का नाम लेते रहो और चाहे कुछ भी होता रहे। उलझना उसका काम है कि सब चीज़ें छोड़ के उसी में उलझ गए। हमें तो यही करना है और कुछ करना ही नहीं। आप उलझे होते तो यहाँ सुलझने को नहीं आते। तो माया में तो उलझ गए, रह गए, जो उलझ गए जो रह गए। एक साखी में कहा है ना कुछ, हम उलझे ही बैठे हैं और क्या कर रहे हैं सही में। कौन सी साखी में? जो आई ना रही ना मुझे, जरा मुझे बताओ आगे पीछे का। तो माया की है। सत्य नाम में लगे रहो, मत भूलो। नहीं आ रही ना, मत वो डामाडोल, मत वो डामाडोल। सत्य नाम में लगे रहो, मत वो डामाडोल। उखड़े का कौड़ी दाम ना है, हाँ। और लगे के लाखों दाम। उखड़ गया, कोई पेड़ उखड़ गया, उसका क्या है? जड़ी जड़े वाले, लेकिन ये जला दो, लेकिन वो लगा हुआ पेड़ है, वहां में फल की आस। कितनी अच्छी साखी है, लेकिन नहीं आ रही। इसके साथ ही एक और भी तो सत्य नाम हल ज्योति है, हाँ, सुमरन बीज बवाए, खंड ब्रह्मण सूखा पड़े। पड़ा। हाँ भक्ति बीज नहीं जाए। हाँ, बिल्कुल। भक्ति बीज कहाँ जाएगा जब खंड ब्राह्मण में सूखा पड़ जाएगी? सही। सूखा कैसे पड़ेगी? इसमें भी अमृत जड़ता है, लेकिन अमृत जब ही जड़ेगा ना जब तुम्हें पहचान होगी, तुम उस अमृत को पियोगे, लोगे। अब खंड ब्राह्मण सूखा पड़ी तो बीज कहाँ पे बोबेगा? बीज तो यहीं बोबेगा ना जहाँ अमृत वर्षा हो रही होगी। जल को ही अमृत के हैं, अगर ये एक बूंद ना मिले तो आदमी तुरंत नष्ट हो जाए। तो सब यहाँ आ गए था ये श्रद्धा और विश्वास से जो पढ़ दिए सर। श्रद्धा और विश्वास में ये कार्य फलदायी होता है, किंतु साथ में विश्व होना, विश्वास होना चाहिए। भूतकाल यानी हजारों लाखों पर्व वर्ष पहले, भूतकाल कहते हैं जो बीत गया। भूतकाल यानी हजारों लाखों वर्ष पहले संत भक्त नर नारियों ने विश्वास से भक्ति करके सुख शांति प्राप्त की थी। यह ग्रंथ बड़ा वीर है, इससे लोभ मोह आदि का सेना वहाँ नहीं आस करती है, आस करती है। मिला कर अच्छा लिख रखें। यह ग्रंथ का जो कोई नित्य पाठ करेगा तथा पढ़ करके दूसरों को सुनावेगा, श्रवण करेगा, विचार करेगा, उनकी सकल दोष दंड नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ग्रंथ की बड़ी महिमा है। क्या कहा है बताओ साहब? कि इसको पढ़ने से और सुनने से ही हमारे सब दंड नष्ट हो जाए। क्यों ना पढ़े, क्यों ना सुने? सोने से क्या होगा साहब? जो ये ग्रंथ की गाथा करिए, आप तरे और उनको तरिए, और सठ विकार जो ते बलवाना, बहुत जीवों को कीने हैराना, जिनको जीतन चाबी ज्ञाना, इनको जीतन चाबी ज्ञाना, और जेही ग्रंथ में कीने बखाना। इसमें महत्व बहुत जो गाई, और श्रवण मनन निषाद निधासन लाई। यह ग्रंथ की कोई कथा करेगा तो वे खुद और दूसरों को भी तार सकेगा। विकार बलवान है, जिससे बहुत ही जीवों को हैरान किए हैं। उनको जितने की चाबी यह ग्रंथ में लिखी गई है, इसलिए यह ग्रंथ का बड़ा महत्व है। इससे पहले ग्रंथ का मनन श्रवण
निध्यासन करेगा और योग है, करने योग है, निध्यासन करने योग है। ये पाठ पढ़ दूं ये छोटी में मैं तो पूरा टाइम होगा 6 बज गए। हाँ 6 तो देखो इसको पूरे कर दूं। क्या बोला है? करने का निर्देशन करने का योग है। अधिकारी मुमुक्षुओं का ये ग्रंथ है। भक्ति करने में बहुत सहायक होगा तथा ग्रंथ की पढ़ाई से मन प्रफुल्लित आनंदित होगा। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये 4 फल मिलेंगे। इन 4 फलों को कोई जानता भी नहीं है। ये 4 फल मिलेंगे। ये 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये 4 फल 4 पदों को जानने तथा प्राप्त करने के लिए ये पंथ ग्रंथ सीढ़ी समान है। कबीर सत्य प्रकाश ग्रंथ को आदर भाव से पहचानने से सकल कार्य सिद्ध होगा। इसलिए ये ग्रंथ चित्त लगाकर पढ़ने की खास जरूरत है। आनंद बहु उपजाई वाही और सायब करें सहाय धूप दीप फूल पुन ये ग्रंथ पूज आई। ग्रंथकार पूज्य श्री तपसी साहब कहते हैं कि यह ग्रंथ पढ़ने वाले आनंद प्राप्त करेंगे तथा उनको परमात्मा श्री कबीर साहब सहाय करेंगे और ये ग्रंथ का धूप दीप पुष्प से पूजन करने वाले बहुत ही सुख शांति प्राप्त करेंगे। अब दीप तो जल ही रही है। हाँ फूल नहीं आ रहे कर ही नहीं जो हैं। अब कल से एक माला लेना शुरू कर दो साहब। रात में अब लेके रखना। आरती करें ग्रंथ की ताई आनंद नाद बजावत आई। यह चौपाई सबसे हुई और नित्य पाठ करे जो कोई ना बन। अच्छा तो बहुत ही देखिए बन क्या लिखा है ध्यान दिए। ना बन सके जो अर्थ पुनीता और अर्थ में अर्थ वाच्य है ते गीता। मांस पाक जो 7 परायण 5 3 2 1 जो गावन सब जिज्ञासु ले बुलाई और विदिशर बाँच प्रहलाद धराई। विदिशर बाँच प्रहलाद धराई। विनय करे ये ग्रंथ का ताई और सुख शांति भंग जे माही भरा। सुख शांति भरा जे माही। अब बताओ कितना फर्क है भंग में और भरा में, है ना? तो सब सुख शांत भरा जे माही। हृदय पवित्र होत जो रुको साहब। हृदय पवित्र जो हृदय पवित्र होय जो जासु और दुर्मत दूर जात पुन तासु। जो विश्वास से बाँच सुनावे और भूत प्रेत निकट नहीं आवे। सत्य कबीर प्रकाश है सोई और जे धर्म है रहे पुन बोही। अति पंथ जाति पंथ सबको सुख रूपा और सुने सुनावे ये शास्त्र अनूपा। दुख दारिद्र सब जाय नसाई और सम प्रेम आनंद उपजाई। धन और धर्म दोनों तह रहिए और पाठ करे जो पालन करे। ये बोले सतगुरु साहेब की जय।
अब ये अर्थ है साहब, अब पढ़ रही हूँ इसको, ठीक है साहब। क्या कहा है इन्होंने? धन और धर्म दोनों तहाँ रह जाई, पाठ करे जो पालन करे। पाठ करे जो पालन करे। क्या कहा? धर्म और धन और धन। धन है और धर्म ना है तो वो धन किस काम का? और धन है धर्म ना है तो वो भी धन किस काम का? पैसा की कीमत है क्या? कोई धर्म की कीमत नहीं कि अपने अपने धर्म की सब कोई लाज कैसे हम कहिए ना ईसाई यंत्र में। धर्म की, हाँ, धर्म के बारे में। अपने धर्म की हाँ, सब सुख हो गए काल निज धर्म अपने गवे सहज हो गए निहाल। हाँ, तो फिर धर्म और धन दोनों की, धन बगैर कोई काम नहीं है और धर्म बगैर भी कोई काम नहीं है। अब यहाँ आई ना धन की बात, तो साहब ने क्या बोला है कि जब तुम धर्म करोगे तो धन तो मैं अपने आप ही दूंगा। उनके यहाँ भंडारों की कोई कमी थोड़ी है, वो तो देख के देते हैं ना। अब इसके धन के ऊपर कहो तो मैं एक कथा सुना दूं, टाइम है तो सुना दो जल्दी से। नहीं है तो कोई बात नहीं। सुना दो जल्दी। ऐसा सुना दो। नहीं है टाइम नहीं, सुना दो जल्दी। तो कहते ना साहब के यहाँ कोई भी धन की कमी नहीं थी। लेकिन साहब ने एक समय ये बोला, बंद करो। हाँ, हाँ बंद कर दो, सुनाओ सुनाओ। बंद कर दो उसको। हाँ तो कोई नहीं, तो ये तो पूरा अपने याद तो पढ़ा आपने, दे। हाँ इसको अर्थ है, अर्थ पढ़ दूंगी। अर्थ मैं वैसे ही कर रही हूँ, बिगैर पढ़े हुए मैं अर्थ ही कर रही हूँ। ठीक है, आ जाता है तो वो कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं अर्थ पढ़ देती हूँ। इसमें कोई कमी रह जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी। सुनाओ कहानी तो एक दफे साहब ने सारी दौड़ी पिटवा दी सबको कि आज धन की बारिश होगी, और सब अपने अपने गेट खोल के सुने। तो सब अपने गेट खोल के सोए और देखते रहे कब धन वर्षा होगी, कब धन वर्षा होगी। साहब ने बोला धन वर्षा होगी, लेकिन रंडी का क्या काम था? दिन में तो सोती और रात में वो जगती, तो बातें तो गेट बंद। अब धन की बारिश हुई तो रंडी के घर में एक कौड़ी नहीं दी, तो गेट बंद। और तुमने सब ने खूब भर लिया। जब सुबह हुआ तो सब समेटने में लगे, तो रंडी ने गेट खोल कर देखा तो बातें घर में कौड़ी। अब वो भगती भगती रोती रोती के भाई मेरे घर में एक कौड़ी ना आई, तो हम जैसे कहने लगे भाई चलो हमारे इतना है, थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। लेकिन दी हुई चीज़ कितने दिन काम आएगी? अपनी कमाई हुई वस्तु काम आएगी, और वही में हमारे दिल में सब्र आएगा ये हमारा है। किसी से मांगा ले लोगे, पानी ले लो, तुम नहीं आया तुम 2 बाल्टी ले लो, 4 बाल्टी ले लो, लेकिन तुम्हारा दिया नहीं बड़ा। अपनी 2 बाल्टी आ गई ना, उसमें सारी तसल्ली हो जाए, सारे काम हो जाए। और 4 बाल्टी में न नहावाई हुआ ना धोई, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब होगा, क्या होगा, तो वही काम में सब पानी में ही चला। अपनी कमाई की बरकत। हाँ, तो इसलिए साहब ने बोला है, छोटी सी कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ, कि अपने अपने हियों को खोल के रखो। धन तो बारिश होती है, लेकिन हमारे अंदर की गेट बंद है, तो कहाँ से जाएगा? तो हम क्या हैं? हमें पैसे के मामले में सब चीज़ को बंद करके सो जाते। इसलिए साहब जैसे उसको दिया सबको दिया, जैसे सबको देना और उसको दिया, वैसे तो किसी के बुद्धि में थोड़ा सा उसके में ज्ञान हुआ और उसने ये काम थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं साहब के साथ बैठ। बोलो सतगुरु साहब संगत का। चलो सर पूरा हो, अब या ये सब पढ़ लो इनको, इनकी तसल्ली हो जाएगी। नहीं वो तो करना ही पड़ेगा पूरा। ये पूरा तो हो गया, लेकिन इसको अर्थ पूरा करना पड़ेगा ना। तो साहब क्या कह रहे हैं जी? अर्थ ग्रंथ की आनंद नाद बजा करके आरती करने वाले सुख को प्राप्त करेंगे। उनके घर में सर्वदा आनंद ही रहेगा। ये ग्रंथ की 125 चौपाई अति श्रद्धा से नियम अनुसार नित्य पाठ करेंगे। अगर इतना नहीं हो सके तो अर्थ पढ़ना, और वे भी नहीं हो सके तो अर्ध से अर्ध श्रद्धा से प्रीति लगाकर 5-3 दिन या 1 दिन कोई पढ़ेगा, तथा ये ग्रंथ पढ़ने का आरंभ
किया जाए, तब सब जिज्ञासु ये ग्रंथ सब जिज्ञासु भक्त को आमंत्रित बनाकर और भेव मिष्टान प्रसाद आ जाओ जी साहब। धराकर ईश्वर परमात्मा श्री कबीर साहिब तथा ग्रंथ को विनय करने से आप सर्व को सुख शांति प्राप्त होगी, अर्थात सकल प्राणियों के लिए यह ग्रंथ में सुख शांति भरी है। इसमें ये प्राणियों के लिए इष्ट भगवान हैं। बोलो सतगुरु साहिब की जय। खास तो नहीं लिखा साहब, इसमें ये लिखा है खास कि प्रसाद बना के शुरू करना चाहिए, कोई भी मिष्ठान बना के शुरू करना चाहिए। कि जो लारे लप्पे में शुरू हुआ है, जैसे हो गया वैसे ठीक है, कोई भी तो अभी हम मिष्ठान यूँ तो ले ही आते हैं। कोई इसी हाँ, को पढ़ेगा उसी दिन 3 हलवा दिन बना पढ़े, देता है। चाहे 3 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, लेकिन शुरुआत चौपाई करें। पढ़े ना पढ़े पर करें। अर्थ पढ़े। अर्थ चौपाई पढ़े, अभी हाँ, बहुत लिखी हाँ, है अर्थ पढ़े इसमें। और चौपाई अर्थ बताएंगे ना। अर्थ भी पूरा ना हाँ। पढ़े तो आधा अधूरा सा नहीं ही नहीं पढ़े। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा बोला नहीं। है इसने। ये नहीं बोला है इन्होंने। आप लिखा फिर है। सुनो, आप फिर सुनो, आप सुनिए कि नहीं, अभी वो इसमें अभी शायद आके नहीं। बैठी हैं तो मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं। कि ग्रंथ की आनंद नाद बजा करके आरती करके सुख को प्राप्त करेंगे, उसके घर में सर्वदा आनंद ही रहेगा। यह ग्रंथ की 125 चौपाई हैं, 100 और 25 125 चौपाई अति श्रद्धा से नियम अनुसार नित्य पाठ करेंगे। अगर इतना नहीं हो सके तो सर्व अर्थ पढ़ना। अगर इतना ना सके, सारा ना पढ़ो तो अर्थ पढ़ना। और वे भी नहीं बन सके तो अर्ध श्रद्धा से प्रीति लगाकर अर्थ से श्रद्धा से प्रीति लगाकर पढ़ेंगे तो उनका मन पवित्र होगा और सुख शांति प्राप्त होगी। मास परायण पखवाड़िया कहते हैं 15 दिन को, मास कहते हैं महीना को, तक अथवा 5 3 दिन या 1 दिन कोई पढ़ेंगे तथा यह ग्रंथ पढ़ने का आरंभ किया जाए, तब सब जिज्ञासु भक्तों को आमंत्रित किया जाए, आमंत्रित बनाकर और मेवा मिष्टान प्रसाद धरकर ईश्वर परमात्मा की कबीर साहिब तथा यह ग्रंथ को विनय करने से आप सर्व का सुख शांति प्राप्त होगा, अर्थात सकल प्राणियों के लिए यह ग्रंथ में सुख शांति भरी है। इससे यह प्राणियों के लिए इष्ट भगवान है। बोलो सतगुरु साहिब की जय। क्या कहा है उनको? थोड़ा भी पढ़ो तब भी इसको सही बात। हिसाब से पढ़ो। मतलब मन से पढ़ो पूरे। अगर थोड़ा पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो। मन से पढ़ो, हिसाब से ये पढ़ो। बेला अमृत ऐसा ना अपना आप ये ही बेला इसमें अमृत के लगा। अलावा और मास जैसे भी तो जैसे है, हो रहा है ना तो मन मास भी तो कार्तिक मास है, मास का भी तो बोला है। हाँ। अमृत वेला में ही फायदा करता है पखवाड़ा और एकदम शांत होता है। हाँ 4 बजे आप आ जाए। चलो 4 बजे 4:30 5 बजे बजे 5 बहुत बजे। लेट हो जाता है। यही बात। एक महीने अब 8 दिन चलो तो 4 पड़ बजे गए। बैठ जाएंगे कल से। 3:30 से मतलब तुम 3:30 बजे बेल बजा देना। हाँ ठीक है, बजा दूंगी मैं तो। वही तो आज तो पूरी रात नहीं सोए। यारी जब 3:30 करोगे तब 4 बजे बैठ पाओगे ना। अरे यही तो बात है। 3:30 सवा 3 बेला अमृत गया लेसी सो रहा बनया भागा।